समस्त विश्व एक परिवार। एपिसोड 2, इच्छा शक्ति नहीं कल्पना शक्ति का उपयोग। यह तो इस तरह का फैसला करना है कि आप एप्पल के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे और इस निर्णय से एप्पल आपके दिमाग पर हावी हो जाता है और अवचेतन हमेशा सबसे प्रबल विचार पर प्रतिक्रिया करता है। आपका अवचेतन दो विरोधी विचार में से सबसे अधिक प्रबल विचार को स्वीकार करता है। शायद आप यह सोच रहे हो, मैं सहज चाहता हूँ, मुझे यह क्यों नहीं मिलती। मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ, मुझे परिणाम क्यों नहीं मिल रहा। मुझे जमकर प्रार्थना करने के लिए खुद को विवश करना होगा। आपको यह एहसास करना होगा कि आपसे कहाँ गलती हो रही है। देखिए, आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। कभी भी अपने अवचेतन को मजबूर करने की कोशिश ना करें। कभी भी अपनी इच्छा शक्ति द्वारा उससे अपना विचार स्वीकृत करवाने की कोशिश ना करें। इस तरह की कोशिशों का नाकामयाब होना तय है। इस तरह अक्सर आपको उस चीज़ की विपरीत चीज़ मिलती है जिसके लिए आपने प्रार्थना की है। प्रयासहीन तरीके। क्या आपके साथ ऐसी कोई घटना हुई है? मान लें कि आप किसी तरह की परीक्षा में बैठे हैं। आपने बहुत अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई की है। आपने उसके लिए बहुत समय दिया। आपको लगता है कि आप बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन परीक्षा में कोरी कॉपी देखकर आप क्या पाते हैं? आपका दिमाग तो उससे भी ज़्यादा कोरा है। विषय का सारा ज्ञान अचानक साथ छोड़ देता है। आपको एक भी प्रासंगिक विचार याद नहीं आता। आप अपने दांत भींचते हैं और अपनी सारी इच्छा शक्ति का आह्वान करते हैं, लेकिन आप जितनी ज़्यादा कोशिश करते हैं, ज्ञान उतना ही ज़्यादा दूर पहुंच जाता है। परेशान होकर आप परीक्षा कक्ष से बाहर निकल जाते हैं। मानसिक दबाव कम हो जाता है। जिन जवाबों की आप कुछ मिनट पहले तक इतनी बेताबी से तलाश कर रहे थे, अचानक वे अपने आप आपके दिमाग में प्रवाहित होने लगते हैं। आप उस विषय को जानते थे, लेकिन तब नहीं जब आपको उसकी ज़रूरत थी। आपकी गलती यह थी, आपने याद रखने के लिए खुद को मजबूर करने की कोशिश की। विपरीत प्रयास के नियम के अनुसार इससे सफलता नहीं बल्कि असफलता मिली। आपको उसका ठीक विपरीत परिणाम मिला जो आपको चाहिए था, जिसके लिए आपने प्रार्थना की थी। यह भी समझे, इच्छा और कल्पना शक्ति के संघर्ष को हल करना चाहिए। मानसिक शक्ति या इच्छा शक्ति का प्रयोग करना यह मान लेना है कहीं ना कहीं विरोध है। बहरहाल, विरोध की कल्पना करने से विरोध उत्पन्न हो जाता है। अगर आपका ध्यान मनचाही वस्तु को हासिल करने की बाधाओं पर केंद्रित है, तो इसका मतलब है कि आपके मनचाहे परिणाम को। बाइबल में कहा गया है, अगर आप में से दो लोग दुनिया में किसी भी बात पर सहमत हो जाएं और मांगे, तो स्वर्ग में बैठे मेरे पिता उन्हें दे देंगे। ये दो कौन हैं जिनके बारे में बोला गया है? ये किसी विचार, इच्छा या मानसिक छवि पर आपके चेतन और अवचेतन के बीच के सामंजस्यपूर्ण मेल या सहमति के प्रतीक है। जब आपके मस्तिष्क के अलग अलग हिस्सों में कोई संघर्ष नहीं होगा, जो लोग सहमत हैं वे हो सकता है आप और आपकी इच्छा हो, आपका विचार और भावना हो, आपकी इच्छा और कल्पना हो। अपनी इच्छाओं और कल्पना में सारे संघर्ष से बचने का तरीका निष्क्रिय उन्नींदी अवस्था में पहुंचना है, जो सारे प्रयास को न्यूनतम कर देती है। चेतन मन उन्नींदी अवस्था में काफ़ी हद तक डूब जाता है।